हमें किसी ने लालच दी कि यहाँ से बाहर चलते हैं, रोए, हमने शोर किया, वो कह रहे आराम से चुप करके बैठो। तो शुएब भाई आप बिलीव करें कि वो इतनी गालियाँ बकते थे और तशद्दुद करते थे, इन लोगों से बचो और अपने घर वालों में रहो। अगर यहाँ पे सूखी रोटी भी मिलती ना, वो बिस्मिल्लाह, वो सबसे अच्छी है। मैंने तो मिट्टी चूमी है जब इतने दिन के बाद पाकिस्तान आए। कदर हुई पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज आपकी मुलाकात शहबाज भाई से करवाने जा रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी के इब्तदा में शौक़ रखते हैं बांसुरी बजाने का। बांसुरी बजाते बजाते उनको ख्याल आया कि क्यों ना बैरून मुल्क जाकर इस फ़न को मैं कैश करूं, और उन्होंने डंकी लगाकर बाहर जाने का इरादा किया। आपको पता है कि डंकी के हालात किस तरह से हैं। अभी यूनान हादसे में भी बहुत से पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो जब इन्होंने डंकी लगाने की कोशिश की तो रास्ते में मुश्किलात देखी और सारे मामलात इन्होंने वो बर्दाश्त किए और वापस आने का इरादा किया। जैसे तैसे करके ये डंकी से जान छुड़ाकर वापस पाकिस्तान पहुंचे और अपने इस शौक़ को जारी रखा। आज इनका ये शौक़ किस हद तक आगे पहुंचा है, क्या करते हैं, बांसुरी को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनसे जानते हैं और मज़ीद इनसे जानते हैं कि डंकी के हालात कैसे थे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहबाज भाई? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने जब ये डंकी लगाई तो क्या सन थी? 19-20 साल पहले की बात है। ये मजिशियन भी साथ थे। हमें किसी ने लालच दी कि यहाँ से बाहर चलते हैं, तो कोई अल्लाह ताला मेहरबानी कर, लेकिन हम गए हैं वहाँ पे, हमारे साथ जुल्म इतना हुआ है। वो जंड जो थे वो समझ नहीं लगती थी यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें ये कह रहे हैं कराची से टिकट सस्ती है, अच्छा जहाज़ में वहाँ से बैठेंगे। तो फिर हम बाहर यहाँ से गए हैं उनके साथ कराची में उन्होंने हमें रखा है। फिर ग्वादर ले गए हैं, ग्वादर से बिस्किट खिलाए, हमें चाय पिलाई है और हमें नहीं पता हम किस जगह पे पहुँच गए हैं। जब हमारी आँख खुली है तो एक वीको डाले में हम तरपाल के नीचे थे। अच्छा, तो बस फिर रास्ता ही रास्ता था, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था। यानी जब आप वो वीगो डाले से निकले हैं उससे पहले आपने रास्ते में कुछ नहीं देखा, कुछ नज़र नहीं आया, बस आप बंद है डाले के अंदर? वो पता ही नहीं था हमें, क्योंकि वो खाया हमने, बिस्किट खाए हैं, चाय पी है। अच्छा। जैसे बेहोशी का आलम होता है वो सीन था। जब हमें होश आई है तो वो बस नीचे देख रहे हैं, वो गाड़ी में से ज़रा सुराख हुए थे, तो मट्टी नज़र आ रही है और कुछ नहीं। अच्छा। तो फिर अजान की आवाज़ हुई है, उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी है। तो फिर हमें पता चला कि ये तो हम पता नहीं डंकी के ज़रिए ये लेके जा रहे हैं। रोए, हमने शोर किया, वो कह रहे आराम से चुप करके बैठो। कभी थप्पड़ मारते थे, कभी बड़े अजीबोगरीब तशद्दुद भी करते रहे। तो ये सारे ऐसे ही करते थे वो। तो शुएब भाई आप बिलीव करें कि वो इतनी गालियाँ बकते थे और तशद्दुद करते थे, हम लोग सोच रहे थे कि ये कौन से जाब में हम पड़ गए हैं। बस उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कितने लोग थे आप? हम पांचों दोस्त होंगे आप लोग अपने एरिया के? जी, नहीं, एक कराची का था, अच्छा, एक गुजरावाला का था, 3 हम समनाबाद के थे। मैं संतनगर से था, 2 लड़के समनाबाद के थे, लाहौर। जी। तो वो फिर वहाँ पे मेंटेन हुआ सारा कुछ, लेकिन कोई उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। सिर्फ तंगी देखी हमने जितने दिन वहाँ, 38-39 दिन हम रहे, भूखे प्यासे, ना वो कुछ खाने को देते थे, बस एक टाइम ही देते थे। उसके बाद वो सारी टेंशनें डाल देते कि ओए आराम से बैठो, ये है वो है। तो बस वो फिर अल्लाह से दुआ करते थे किसी तरीके से हम अपने घर पहुँच जाएँ। तो बस अल्लाह ने फिर दुआएं पीछे से बहन भाइयों ने, माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने, सब ने की है, तो अल्लाह ताला ने वापस मुझे भेज दिया। निकले कैसे आप वहाँ से? निकले वहाँ से ऐसे थे, वो जो दोस्त एक कराची वाला था, वो क्रिश्चियन था लड़का, शहजाद उसका नाम था। तो उसने अपने घर कॉल की कि मामा यहाँ पे हमें मार रहे हैं बहुत, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे मेरे ऐसे हालात नहीं थे कि मैं अपने घर से पैसे मंगा सकता हूँ। उसने अपने घर से पैसे मंगवाए हैं, फिर हम उनके साथ, उन्होंने पैसे नहीं है, 25,000 पाकिस्तानी पैसे भी मंगवाने के लिए तशद्दुद करते थे। जी भाईजान। तो वो फिर उन्होंने पैसे वहाँ से भेजे हैं, इन्होंने अपना जंड भेजा उनके पास, उन्होंने इनको पैसे दिए हैं।
तो फिर हम ये जो यहाँ से औरतें जाती हैं ईरान पाकिस्तान से जो मसलन के सामान लेने के लिए, उनकी गाड़ी में सामान में छुप के हम वापस पाकिस्तान आए हैं। 20 साल पहले कुछ नरमी होगी, आजकल तो बहुत सख्ती है, या ऐसे ही था? नहीं, बहुत अच्छा माहौल था उस टाइम, लेकिन वहाँ पे जाके वो ऐसा ही था जैसे आजकल है। उनकी आंखें यहाँ पे होती हैं, बदीद लोग हैं, ठीक है, भूखे प्यासे हम रहे हैं। पहले 8-10 दिन हमें उन्होंने खाने खुने खिलाए हैं, उसके बाद चल मेरे भाई तू कौन तो मैं कौन। इतनी इतनी बड़ी रोटी होती है, वो 4-4 दिन खराब नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी खाते थे, फिर पानी पी लेते थे, पानी नहीं पीने को देते वो। जब आप यहाँ से निकले हैं तो ख्यालात बहुत अच्छे होंगे कि हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं। जी जी। तो जब एकदम से ये सारा मामला चेंज हुआ तो क्या सोच थी आपकी? ऐसा नहीं लगा कि मौत को देख रहे हैं या कुछ ऐसे हालात? पहले नहीं था मुझे ऐसे महसूस हो रहा कि ये होगा। वहाँ पे जाके फिर मौत के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बस यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें हमारे घर वालों में वापस ले जाएं। तो वो मेरे अल्लाह ताला ने हमारे पे मेहरबानी की, वो वसीला बना। लड़का शुजात जो क्रिश्चियन था, उसने अपने घर से पैसे मंगवाए, उसके थ्रू फिर हम वापस आए हैं यहाँ पे। औरतों के जरिए से निकले आप? ग्वादर जी। ग्वादर से वहाँ नियाजी अड्डे का वो लिखा होता है उन्होंने एक बैनल, वहाँ पे बैठ के फिर उन्होंने देग पकाई हुई थी, खाना का। मैंने तो मिट्टी चूमी है जब इतने दिन के बाद पाकिस्तान आए। कदर हुई पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके जैसी कंट्री कोई नहीं है। और फिर यहाँ आके मैंने सब लोगों को कहा है, बताया कि यार अगर यहाँ पे सूखी रोटी भी मिलती ना, वो बिस्मिल्लाह, वो सबसे अच्छी है। ऐसे बाहर नहीं जाना, जाना है तो किसी अच्छे जैसे आम जाती लीगल तरीके से जाए, लीगल तरीके से जाना है, वैसे नहीं जाना। और बस मेरी यही सबके आगे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बिल्कुल नहीं जाना, इन लोगों से बचो और अपने घर वालों में रहो और सबको बताओ कि जैसे जाना चाहिए वैसे ही 1 नंबर तरीके से जाएं। बस शहबाज भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बांसुरियाँ मेरे सामने पड़ी हुई हैं। ये तो मुझे कोई स्टिक लग रही है स्कूल की, और भी बहुत सारी ये जो मेटल की एक पड़ी हुई है। तो ये शौक़ कैसे आया, मुझे ये बताएं, और कहाँ तक पहुँचा आपका ये शौक़? ये 1988 की बात है। हमारे मोहल्ले में 2-3 लड़के बजाते थे फ्लूट, उनकी तरफ देख के मुझे ये शौक़ पड़ा है। फिर उसके बाद आसा आसा मैंने ये सीखी हैं, मैंने बड़ी झाड़े घर से खाई हैं। मोहल्ले में भी सब बोलते थे चल उधर जाके बजा, रोला ना पा, ये है वो है, लेकिन मैंने अपनी शक्ल जारी रखी। दूसरा, कुछ लोग मजहबी भी हो जाते हैं कि ये मजहब की वैसे ही कैसा काम कर रहे हो, ये मरासियों वाला काम ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन मैंने नहीं किसी की सुनी। मेरे अब्बू ने मेरा सर फाड़ा है, बाजू तोड़ दिया कि ये क्या काम करता है। मैंने नहीं ये चीज़ छोड़ी। कुछ सुनाएं फौरन से। क्या बात है शहबाज भाई, आपने समा बांध दिया है। कहीं से क्लास ली है, सीखा है, कैसे आपने ये अपना सफ़र तय किया? मेरे यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर हैं वो जाहिद मनीर, ये मैंने फ्लूट उनसे सीखा है 1988 में। जी सर। अच्छा, कितनी देर लगी आपको सीखने में? मुझे आपको पता ये सीखने की हद ही नहीं होती कोई। बंदा सारी जिंदगी भी लगा रहे ना, इसकी तय तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ऐसे, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। जी जी। ढूंढने निकलो ना, खुदा भी मिल जाता है। अभी मैं जब एंटर हुआ तो आप बजा रहे थे वो चूड़ियाँ फिल्म का पहला सॉन्ग है जो फ़कीर आता है। जी जी।
क्या कहना है, यकीन करें मैं एक लम्हे के लिए खो गया था। आपने जो सुर बजाया है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कुछ सुनाएं। हाँ जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ये मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। ये मेरे पास 32 साल से फ्लूट है। जब से आपने शुरू किया तब से आपके ये पास? मेरे, हाँ जी, ये तो बड़े दिल के करीब हो गया आप। मैं कह रहा हूँ मेरी सारी बांसुरियाँ एक साइड पे कर दो, इसको एक साइड पे रख दो। ये मेरा दिल है, सब कुछ है जी इस पे। मैं आपको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली का जी सुनाता जी हूँ। ज़रूर। एक आप फ्लूट पकड़ते हैं वो सीधा बजता है, एक आप ऐसे बजाते हैं, कोई डिफरेंस है इसमें या बस स्टाइल है, क्या चीज़ है? डिफरेंट बहुत है इसमें। ये चीज़ जो साइड फ्लूट होता है ना, मैं अपने जो मेरे पास नॉलेज है, इसको राग के लिए अच्छा, स्लो स्लो गाने बड़े बड़े प्यारे से, और ये ज़रा दोस्तों में बैठ के ज़रा इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, वो मज़ा आता है। ये बंद कमरे में बजने वाला है। ठीक ये हो माइक के आगे, ये माइक के बगैर, इसका डिफरेंट ये है। ठीक हो गया। दोनों की अपनी अपनी जगह है। जी अब जी क्रिकेट में आपको पता है नाम क्रिकेट का एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बॉलर वो स्पिनर मतलब स्पिन कराता है, और फास्ट बॉलर भाग के कराता है तेज। बिल्कुल ऐसे इसका भी वही सीन है, ठीक हो नाम गया। एक ही है। जी, डोला जला तो रेशम के। अच्छा, अब मैं 2-3 गानों का नाम लूंगा, आपने सारा नहीं बजाना। जी जी जी, थोड़ा थोड़ा अंतरा बजा के उसको पास करते जाना। ठीक है। ठीक हो गया। तुझे चांद के बहाने देखो। हीरो फिल्म का। ही रांझे की ट्यून। राहत फतेह अली खान साहब का।
शहबाज भाई, नसीबो लाल का कुछ सुनाएं। नसीबो लाल जी का जी एक फेवरेट सॉन्ग है मेरा वो, तो जहाँ भी मैं शो करने जाता हूँ तो बड़ा प्यार मिलता है उस गाने की वजह से, मैं आपको सुनाता हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है जी। नाज़रीन, आपने शहबाज भाई की सारी गुफ्तगू जानी, उनकी बांसुरी सुनी, डंकी वाला वाक़या भी सुना। आजकल ये प्रोग्राम करते हैं शादी पर, ब्याह पर, म्यूज़िकल प्रोग्राम। अगर आप इनको हायर करना चाहते हैं तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिजिटल रंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।